सामंथा हमेशा से मानती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्श बोर्ड के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। वह हैरान थी। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थी और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी। जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती थी, वह हिला नहीं सकी। उसे यह महसूस हुआ कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। एक अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थी। अजीब चमड़े से बंधी हुई पुस्तकों से भरा हुआ कमरे के बीच में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों पर सरसरी निगाह डालती है, उसके हाथ कांपते हैं। रिकॉर्ड डीएस ने निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना अधिक उसने पढ़ा, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास अंधेरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य इसे दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को जानने की उम्मीद नहीं थी, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सबसे धुंधली आवाज सुनी। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।